सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से भी कर रहे होंगे। और आज हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। जैसा कि हम पीछे एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते आए हैं, सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर अच्छे से पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम 12 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, यहाँ पर आई का बटन होगा, तो यहाँ पर प्रेस करके वो सभी के सभी पार्ट्स जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस कर जाओगे अगर नहीं देखोगे तो। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर सोनीपत के बारे में पढ़ेंगे अब। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, यहाँ पर शहरों के नाम, छोटे छोटे शहर हैं। यहाँ पर गोहाना है, यहाँ पर खरखोदा है, राई है, मुरथुल है। तो ये शहर है यहाँ पर छोटे, तो इनको आपको ध्यान में रखना है ना। आगे बात करता हूँ मैं एजुकेशन सिटी की। देखिए एजुकेशन सिटी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, ये बात ध्यान में रखिएगा। सोनीपत में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं। एक राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो कुंडली है ना, स्पेशल उसको भी बोला जाता है। यहाँ पर कुंडली नामक जगह है, आपने सुना होगा, कुंडली मानेसर पलवल। तो यहाँ पर कुंडली को राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है और सोनीपत का भी उपनाम है ये। आगे मैं बात करता हूँ सोनप्रस्थ के बारे में। देखिए सोनप्रस्थ जो कि पांडवों ने बसाया था, ये सोनप्रस्थ। सोनीपत को पहले क्या कहा जाता था? सोनप्रस्थ कहा जाता था। पानीपत को क्या कहा जाता था? पांडुप्रस्थ कहा जाता था। दिल्ली को क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। यहाँ पर तिलपत गांव है फरीदाबाद में, तो तिलपत को तिलप्रस्थ कहा जाता था। और उत्तर प्रदेश में एक बागपत है जिसको पहले व्याधप्रस्थ बोला जाता था। तो ये पांचों प्रस्थ है ना, पांचों प्रस्थ ये पांडवों ने बसाए थे, जिसमें से एक सोनीपत, जिसे सोनप्रस्थ पहले कहा जाता था। तो आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए KMP एक्सप्रेसवे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कुंडली मानेसर पलवल। जो इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है ना, वो कहां से होती है? ये कुंडली से होती है, कुंडली से। और ये ऐसे गोल चक्कर बनाता है, ऐसे गोल चक्कर बनाता है ये ऐसे, और ये ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर सा है। यहां से कुंडली से ही शुरुआत होती है इस एक्सप्रेसवे की। और इसका जो दूसरा नाम है ना, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरा नाम पूछा जा सकता है। यहां से मानेसर और यहां से पलवल से होकर गुजरता है, तो इसलिए कुंडली मानेसर पलवल बोला जाता है। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष हॉकी अकादमी। पुरुष हॉकी अकादमी कहां है? सोनीपत में है। और महिला हॉकी अकादमी कहां पर है? बहुत ही फेमस है हमारी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में। जो कि शाहबाद गांव ने ना बहुत सारे हॉकी महिला प्लेयर दिए हैं, इंटरनेशनल हॉकी महिला प्लेयर। तो यहाँ पर हॉकी महिला अकादमी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पुरुष अकादमी है। बाकी अन्य अकादमियों की बात करूं तो मैं यहाँ पर फुटबॉल अकादमी है, कहां पर है? गुरुग्राम में। फुटबॉल अकादमी गुरुग्राम में है। क्रिकेट अकादमी कहां पर है? झज्जर में है। क्रिकेट अकादमी झज्जर में है। भिवानी में कौन सी है? भिवानी में बॉक्सिंग क्लब है। और बॉक्सिंग जो एकेडमी है ना, वो रोहतक में है। बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक में है। और बॉक्सिंग क्लब कहां पर है? ये भिवानी में है। और मैं बात करूं तो यहाँ पर रेसलिंग एकेडमी जो हिसार में HAU में है, रेसलिंग एकेडमी, इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी है। और हाल ही में अभी द ग्रेट खली एकेडमी खुली है यहाँ पर करनाल में, द ग्रेट खली एकेडमी। इसको भी आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अंतिम नगर निगम 2015 में। देखिए 10 हमारे कितने हैं नगर निगम? 10 है ना हमारे हरियाणा में। तो ये हमारा आखिरी नगर निगम था सोनीपत, जो कि 3 जुलाई 2015 को बना था। 3 जुलाई 2015 को। जो पहला हमारा नगर निगम था वो कौन सा था? वो फरीदाबाद था, पहला नगर निगम। ये कब बना था? 1993 में बना था। 1993 में ये बना था नगर निगम। और ये अंतिम हमारा 2015 में। दोनों को आप याद में रखेंगे। डिस्कस थ्रो सीमा पुनिया। डिस्कस थ्रोवर सीमा पुनिया से रिलेट करोगे आप, सीमा से सोनीपत। और एक डिस्कस थ्रोवर कृष्णा पुनिया के बारे में पूछा जाता है, हिसार अग्रोहा से है। ये हमारी पहली महिला थी जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, कृष्णा पुनिया ने। अग्रोहा से है, डिस्कस थ्रोवर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था महिलाओं में, याद रखिएगा आप कृष्णा पुनिया को भी। आगे बात करता हूं गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला। देखिए गुरु नानक देव का प्रसिद्ध
प्रसिद्ध मेला जो है अकबरपुर बरोटा में लगता है सोनीपत के, ये भी आप याद रखेंगे। एक मेला और लगता है यहाँ पर, कौन सा? सतकुंभा का मेला। कौन सा? सतकुंभा का मेला भी आप याद रखेंगे। बाकी अन्य मेलों की बात करूं तो मैं यहाँ पर गुरुग्राम में 2 मेले लगते हैं, शाह चोखा खोरी का मेला। कौन सा? शाह चोखा खोरी का मेला। एक दूसरा और लगता है बूढ़ी तीज का मेला, जो कि मुस्लिम समुदाय का काफी प्रसिद्ध मेला है, बूढ़ी तीज का मेला, शाह चोखा खोरी का मेला। और मैं बात करूं छड़ियों का मेला, यहाँ पर करनाल में पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में, छड़ियों का मेला। कैथल में पूछा जाता है फल्गु का मेला, बहुत बार पूछा जाता है फल्गु का मेला कहाँ लगता है। हटकेश्वर मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है हटकेश्वर मेला। भिवानी में लगता है बाबा खेड़े वाले का मेला, है ना, बाबा खेड़े वाले का मेला। और एक पूर्णमासी का मेला लगता है ना भिवानी में, पूर्णमासी का मेला। और एक सोमवती अमावस्या का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, सोमवती अमावस्या का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। और एक सूर्य ग्रहण का मेला भी कुरुक्षेत्र में लगता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो इतने सारे मैंने आपको मेले करवाए, और यहाँ पर मैंने आपको नगर निगम भी बताया, पुरुष हॉकी अकादमी मैंने करवा दी। तो आपको याद रखना है, अब पीछे नहीं हटना है, आपको सिलेक्शन ही लेना है इसमें। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस हो, ग्राम सचिव हो, या फिर आने वाला कोई भी HSSC एग्जाम हो, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो 23 क्वेश्चंस की तो मैं गारंटी लेता हूं, बशर्ते आपको ये सारी वीडियोस देखनी होंगी, जितने भी पार्ट्स मैं आपके लिए बना रहा हूं। यहाँ पर बेल आइकन का, यहाँ पर आई का बटन होगा, यहाँ पर प्रेस करके वो वीडियोस देखनी होंगी आपको। और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी लगाने होंगे, जो भी मैंने आपके लिए चलाए हुए हैं। 5 हम प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आगे मैं ऐसे कंटिन्यू करता रहूंगा, देता रहूंगा आपको प्रैक्टिस सेट। तो आपको सिलेक्शन लेना है, आप लोगे, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं। चलिए मैं आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। देखिए खिज्र खां का मकबरा, देखिए खिज्र खां का मकबरा कहां पर है? सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में है। एक मकबरे की बात करता हूं मैं, यहां पर खां से रिलेट करिएगा। यहां पर इब्राहिम खां का मकबरा नारनौल में है, इब्राहिम खां का मकबरा नारनौल में है, और खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में है। अब इब्राहिम खां का है ये, एक इब्राहिम लोदी का पूछा जाता है ना, वो पानीपत में है, इब्राहिम लोदी का मकबरा। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? कैथल में है। और हाँ, 2-4 दिन में मैं आपकी करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूंगा, तो करंट अफेयर भी आप कवर कर लीजिएगा। अभी 2-4 दिन ही लगेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप सब ये चीजें ध्यान में रखेंगे जो मैंने पढ़ाया है। देखिए खिज्र खां का मकबरा सोनीपत में, इब्राहिम खां का नारनौल में, और इब्राहिम लोदी का पानीपत में, और कैथल में रजिया सुल्तान का। आगे मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वांग कलाकार पंडित लक्ष्मीचंद। इनको कौन नहीं जानता, ये सांगी को, तो बहुत ही फेमस रहे हैं ये, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इनके किन किन नामों से पुकारा जाता है? सूर्य कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। हरियाणा का तानसेन इन्हें कहा जाता है, हरियाणा का तानसेन। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर गुरु मान सिंह। मैंने गुरु इसलिए लगाया है क्योंकि ये लक्ष्मीचंद के गुरु हैं, लक्ष्मीचंद के गुरु रहे हैं ये गुरु मान सिंह, तो इनको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं पुत्र तुलाराम कौशिक, तुलेराम कौशिक भी बोल दिया जाता है इन्हें। ये एकमात्र ऐसे सांगी हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, पद्मश्री से नवाजा गया है, एकमात्र ऐसे सांगी हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं शिष्य फौजी मेहर सिंह। शिष्य फौजी, देखिए शिष्य ही इनके लक्ष्मीचंद के, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब के सब कहां से हैं? सोनीपत से हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। आगे बात करता हूं दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन भी काफी फेमस जो सांगी रहे हैं हमारे हरियाणा के, तो ये कहां से हैं? ये भी सोनीपत से हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, और हरियाणा का कालिदास इन्हें जाना जाता है, कालिदास के नाम से। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बाजे भक्त के बारे में बात करता हूं, ये भी काफी प्रसिद्ध हमारे हरियाणा के सांगी रहे हैं। बाजे भक्त सिसाना गांव से रिलेट करते हैं, तो ये सब के सब आप याद रखेंगे। कहां से हैं? ये सोनीपत से हैं। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा सतकुंभा तीर्थ स्थल व मेला। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, गुरु नानक देव जी का मेला और सतकुंभा का मेला कहां पर लगता है? सोनीपत में लगता है, खेड़ी गुज्जर में। आगे मैं बात करता हूं यहां पर पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित गोहाना। गोहाना शहर जो स्थापित किया गया था वो पृथ्वीराज चौहान द्वारा किया गया था। एक हिसार में हांसी है, हांसी भी यहां पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था, तो आपको ये दोनों शहर याद रखने हैं। हांसी को अस्सीगढ़ भी बोल देते हैं ना, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अस्सीगढ़ शहर किसने बसाया था, तो आप ध्यान में रखिएगा अस्सीगढ़ और हांसी एक ही है, पहले अस्सीगढ़ बोला जाता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने दोनों शहर बसाए थे, ध्यान में रखिएगा। गोहाना की प्रसिद्ध जलेबियां फेमस हैं भाई, ये भी आप याद रखेंगे। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, जो ये परियोजनाएं हैं मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवाए हैं, तो आपको भी ध्यान में होगी। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहां पर है?
सोनीपत में है। कौन सी नहर पर है ये? पश्चिमी यमुना नहर पर है। ये योजना कहां पर है? पश्चिमी यमुना नहर पर है। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जल विद्युत परियोजना है ये सोनीपत में। ये तो जल आधारित है हमारी सोनीपत में। एक गैस आधारित है फरीदाबाद में। गैस आधारित विद्युत तापीय परियोजना कहां पर है? फरीदाबाद में। एक परमाणु आधारित है फतेहाबाद में। परमाणु आधारित फतेहाबाद में है। झज्जर में दो है। कौन सी है? झज्जर में दो, एक इंदिरा गांधी और एक महात्मा गांधी, दो है यहां पर। इंदिरा गांधी को अरावली तापीय विद्युत परियोजना भी बोला जाता है। एक पानीपत में है। पानीपत में कौन सी है? पानीपत विद्युत तापीय परियोजना, तो आप पानीपत वाली भी याद रखेंगे। हिसार के खेदड़ गांव में है। कौन सी है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तो आप इसको भी याद रखेंगे। राजीव गांधी हिसार में है। यमुनानगर में जो कि पहली है हमारी हरियाणा की पहली तापीय विद्युत परियोजना दीन बंधु छोटू राम विद्युत तापीय परियोजना कहां पर है? यमुनानगर में। तो आपको परियोजनाएं भी याद हो गई हैं। तो आगे बात करता हूं मैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी बनाई जाएगी। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? देखिए, जो खेती है ना विदाउट सॉइल के की जाती है, यानी बिना मिट्टी के जो खेती की जाती है, जिसमें फल सब्जियां उगाई जाती हैं, सिर्फ पानी से ही फल सब्जियां उगाई जाती हैं, उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी मंडी बनाई जाएगी हॉर्टिकल्चर की। वो कहां पर बनाई जाएगी? गन्नौर में बनाई जाएगी। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी गन्नौर में स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी, मसाला मंडी की बात करूं तो कुंडली में इसको बनाया जाएगा। ये स्थापित की गई है, यानी पहले ऑलरेडी कर दिया गया है इसे स्थापित, मसाला मंडी को। और सबसे ज्यादा मसाला कहां पर होता है? यानी ये जो सबसे ज्यादा मसाला हल्दी का जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा अंबाला में होता है। कहां पर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है HSSC में, हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? तो वो अंबाला में होता है, याद रखिएगा। आगे बात करता हूं अंतर्राष्ट्रीय बागवानी की। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट जो है वो कहां पर है? सोनीपत में है ना, आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। मशरूम सबसे ज्यादा होता है। देखिए, मशरूम जो सबसे ज्यादा होता है वो कहां पर होता है? सोनीपत में होता है। और प्रथम एथेनॉल प्लांट। एथेनॉल प्लांट क्या होता है? जो हमारे ऑर्गेनिक जो हमारी वेस्टेज होती है उसको पानी में मिलाया जाता है, ईस्टर को मिलाया जाता है, तो एक लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है पदार्थ, तो उसको एथेनॉल प्लांट बोलते हैं, जिसमें ये सब चीज तैयार की जाती है। ये आप याद रखिएगा। एथेनॉल प्लांट कहां पर है? प्रथम सोनीपत में है। आगे बात करता हूं एटलस साइकिल उद्योग। एटलस साइकिल उद्योग कब स्थापित किया गया था? 1951 में स्थापित किया गया था साइकिल उद्योग, याद रखेंगे आप। और देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक आंगनवाड़ी सेंटर, जो सेंटर है ये आंगनवाड़ी सेंटर जो देश का सबसे बड़ा है, वो कहां पर है? हसनपुर में है, सोनीपत हसनपुर में। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, रेल कोच फैक्ट्री लगाई जाएगी। रेल कोच फैक्ट्री, ऑलरेडी हमारे रेलवे वर्कशॉप है ना, कहां पर है? यमुनानगर जगाधरी में है रेलवे वर्कशॉप, तो वो कहां पर है? यमुनानगर जगाधरी में है। और रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया जाएगा सोनीपत में। आगे बात करता हूं मैं भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान, जो ट्रेनिंग संस्था खोला जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर जो खोला जाएगा वो भारी वाहन का खोला जाएगा। यहां पर अभी जो जनवरी फरवरी में खोल भी चुका होगा, मे भी शायद, और करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब करंट अफेयर होगी। तो इसका जो ये इंटरनेशनल लेवल तक का आपका जो इसमें लाइसेंस बनेगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण मुरुथल में है ये। और नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूं अगले पॉइंट की तरफ, प्रथम महिला विश्वविद्यालय। देखिए, मैंने बताया था ना सबसे ज्यादा यहां पर विश्वविद्यालय हैं, तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर है? कहां पर खोला गया था? सोनीपत में खोला गया था। क्या नाम है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय था खानपुर कला में, याद रखिएगा। प्रथम महिला लॉ विश्वविद्यालय, जो भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय है ना, तो प्रथम महिला लॉ विश्वविद्यालय अभी कहां पर है? सोनीपत में है, जिसका नाम भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। और पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय अटेरना में है। ये कहां पर है? अटेरना में है। पंडित लक्ष्मीचंद कला संस्कृति विश्वविद्यालय को भी आप याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरुथल में। कहां पर है ये? मुरुथल में है दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना मैंने आपको यहां यमुनानगर में बताई थी,
जो कि ये भी पहली विद्युत तापीय परियोजना थी, है ना। आगे बात करता हूं मैं आगे, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, 2009 में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, देखिए स्वच्छता में प्रथम रैंक हासिल किया है किसने, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको करवाई हैं, बहुत ही फेमस है, सभी की सभी सोनीपत में है। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर, प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, और यहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, कहाँ पर, सोनीपत में खोला जाएगा स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, और एक पर्यटक विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, पर्यटक विश्वविद्यालय भी सोनीपत में ही खोला जाएगा। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर, प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला था वो 1987 में खुला था, प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सोनीपत में। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कुंडली को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हरियाणा के प्रथम वित्त मंत्री मूलचंद जैन, जिसे हरियाणा का गांधी कहा जाता है ना, जो हमारे इलेक्शन हुए थे 1967 में, तो प्रथम ये वित्त मंत्री बनाए गए थे उस समय, ये मार्च 1967 में जब इलेक्शन हुए थे, मूलचंद जैन को प्रथम वित्त मंत्री बनाया गया था। इन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है हमारे हरियाणा का। आगे बात करते हैं आचार्य देवव्रत, ये हम भाई हाल ही में उसके गुजरात के राज्यपाल है ना, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ये सोनीपत से ही बिलोंग करते हैं। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, ये सोनीपत से ही इनका जन्म है, किसका, चौधरी चरण सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ये। मेजर होशियार सिंह, एकमात्र जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, मेजर होशियार सिंह, सिसाना गांव से, सोनीपत में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और मीमांसा मलिक, जो कि जी न्यूज में काम करती हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, मीमांसा मलिक भी पूछा गया है एग्जाम में आपके। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली जुड़वा बहनें तेगसी और नेगसी, देखिए नाम याद रखिएगा, तेगसी और नेगसी, जिन्होंने जुड़वा बहनें हैं माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, ये कहां से है, सोनीपत से हैं। और एक जो मांडवी गर्ग है ना, मांडवी गर्ग, वो एक ब्लाइंड है, विश्व की पहली महिला ब्लाइंड जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, वो कहां से है, हिसार से है, मांडवी गर्ग, ये ब्लाइंड महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, विश्व की पहली। और एक शिवांगी पाठक है, जो कि सबसे युवा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली है हमारे हरियाणा से, शिवांगी पाठक, वो भी हिसार से हैं। और अनीता कुंडू भी हिसार से हैं, जिसने 3 बार फतेह किया है माउंट एवरेस्ट को, ध्यान में रखिएगा ये सब चीजें। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ, दीपा मलिक और योगेश्वर दत्त को सब जानते हैं, तो दीपा मलिक और योगेश्वर दत्त जो खिलाड़ी हैं, तो ये भी कहां से, भैंसवाल सोनीपत से हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डबल ट्रैप निशानेबाजी में प्रथम, अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप निशानेबाजी में प्रथम रैंक हासिल किया है, यानी दुनिया में सबसे पहले स्थान पर रहे हैं निशानेबाजी में, डबल ट्रैप में। अंकुर मित्तल कहां से हैं, सोनीपत से हैं। आगे बात करता हूं मैं यहां पर, नेक्स्ट राजा हर्षवर्धन की मोहरें, देखिए हर्षकालीन मोहरों के नाम से ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आता है ना आपका, हर्षकालीन मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, हरियाणा से, तो वो सोनीपत से प्राप्त हुई हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा हर्षवर्धन की मोहरें। और शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति, आपने देखा होगा शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान को, तो आपको ये मूर्ति ये कहां से मिली है, हमारे हरियाणा से, सोनीपत से मिली है, फजीलपुर गांव से, ये भी आप याद रखिएगा। मामू भांजा दरगाह, ये भी पूछा जाता है, मामू भांजा दरगाह कहां पर है, सोनीपत में है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर, अकबरी दरवाजा अकबरपुर बरोटा में है, अकबरी दरवाजा कहां पर है, अकबरपुर बरोटा में है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर 3 मंजिला लाल मस्जिद, 3 मंजिला लाल मस्जिद यहां पर पूछी गई है, कहां पर है, सोनीपत में है। और एक लाल मस्जिद हमारे रोहतक में है, दीनी मस्जिद भी रोहतक में है, काजी मस्जिद भी रोहतक में है, शीशे वाली मस्जिद भी रोहतक में है। तो कितनी मस्जिद रोहतक में मैंने आपको बताई, काजी मस्जिद, लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद, तो ध्यान में रखिएगा रोहतक में। एक अंबाला में पीर 9 गजा की दरगाह है, एक अंबाला में पीर 9 गजा की दरगाह है, जिस पर घड़ी चढ़ाने पर मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। लाठ की मस्जिद कहां है, हिसार में है, लाठ की मस्जिद कहां पर है, हिसार में है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दीपा मलिक, ये भी कहां से हैं, सोनीपत से हैं, तो हरियाणा चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया गया है। और मेट्रो रेलवे से जुड़ने वाला चौथा शहर कौन सा है, मेट्रो रेलवे से जुड़ने वाला चौथा शहर हमारा सोनीपत है, यानी अभी जुड़ेगा ये। और इससे पहले 3 जो शहर हैं मेट्रो से जुड़े हुए हैं, आपको कमेंट में बताना है कौन कौन से हमारे हरियाणा के जो शहर हैं, वो 3 शहर जो कि मेट्रो से जुड़े हुए हैं। तो ये थी आपकी सोनीपत से, उम्मीद करता हूं
आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। आगे फिर से मैं एक डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।